दोस्तों, जब भी हम अपने इतिहास की ओर देखते हैं तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिनकी कल्पना हम आज के तकनीकी युग में करते हैं। यहाँ कारीगरी और तकनीकी के ऐसे सबूत मिलते हैं जिन्हें देखकर हम चौंक जाते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास जब कोई संसाधन नहीं था, उसके बाद भी इतनी आधुनिक तकनीकी कैसे हासिल कर ली जो हम आज खोज पा रहे हैं या जिनका आविष्कार किया जा रहा है। वो तकनीकी सालों पहले ही हमारे पूर्वज बिना किसी संसाधन के इस्तेमाल कर चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इतिहास की उन तकनीकियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे कि क्या सच में सालों पहले ऐसा हो चुका है। क्या हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी और तकनीकी के ज्ञाता रहे कि वो इतनी आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो और जानते हैं प्राचीन काल में इस्तेमाल होने वाली तकनीकी के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है ऑटोमेटिक डोर। आज हर जगह ऑटोमेटिक डोर का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल हो या कॉलेज, दफ्तर हो या शॉपिंग मॉल, हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ऑटोमेटिक डोर का उपयोग का प्रचलन बढ़ गया है। आपको ये ऑटोमेटिक डोर आज की तकनीकी लगती होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज से कई शताब्दी पहले ही इस तकनीकी का आविष्कार कर लिया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि जब ग्रीक सभ्यता अपने चरम पर थी तब उस दौर में ऑटोमेटिक डोर का चलन शुरू हो गया था। यहाँ सबसे पहले एक मंदिर के लिए इस तरह के डोर का इस्तेमाल किया गया था जो रस्सी और पुलिंग की मदद से काम करता था, जो पूरी तरह से आज के ऑटोमेटिक डोर की तरह काम करता था। बताया जाता है कि इस तकनीकी के लिए पानी के भरे एक टब को गर्म किया जाता था और पाइपों के जरिए इसे भेजा जाता था। इससे प्रेशर बनता था और इस प्रेशर के कारण रस्सियां पुलिंग के कारण खिंच जाती थी और दरवाजा खुलता और बंद हो जाता था। ऐसे में ऐसे ऑटोमेटिक डोर को मंदिर के लिए काफी शुभ माना जाता था। एंटीडोट। दोस्तों, इतिहास में साम्राज्य को लेकर काफी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। हर कोई राज गद्दी पर बैठने का सपना दिखता था। वहीं रोमन साम्राज्य की बात करें तो यहाँ राज गद्दी के लिए कब किसे कौन मार देगा इसका कोई पता नहीं चलता था। इन सब से बचने के लिए राजा अपने साथ शक्तिशाली अंगरक्षक के साथ साथ अपने खास गुप्तचर भी रखते थे जिससे वो अपने दुश्मनों के बारे में पता लगा सके। लेकिन इन सब के बीच एक राजा ऐसा भी था जिसने अपने अंगरक्षकों पर भी भरोसा नहीं किया। उसने खुद की रक्षा के लिए खुद को ही तैयार किया। रोमन साम्राज्य में दुश्मन को जहर देकर मारने की काफी साजिशें रची जाती थी। इसे ध्यान में रखकर उस राजा ने खुद को प्रतिदिन जहर देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका शरीर इस काबिल हो गया कि कोई अगर दुश्मन उसे जहर देना भी चाहे तो उसका असर राजा के शरीर पर नहीं होगा। इसके साथ ही पॉइंट्स के राजा मित्रडेट ने ऐसी दवा का आविष्कार किया जो किसी भी जहर को काट सकती थी और राजा ने अपने चिकित्सकों के साथ मिलकर इस दवाई को और भी बेहतर बनाया। लेकिन समय के साथ साथ दवाई को बनाने की विधि भी लुप्त हो गई और आज बहुत सी ऐसी दवाइयों का आविष्कार हो चुका है जो जहर के असर को कम कर देती हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे जहर भी हैं जिनका तोड़ आज भी हमारी साइंस नहीं निकाल पाई है। ग्रीक फायर एक प्राचीन समय का बहुत ही खतरनाक हथियार था जो आग उगलता था, जिसका आविष्कार रोमन एम्पायर ने 7वीं शताब्दी में किया था। वो इस हथियार का इस्तेमाल युद्ध में हथियार के रूप में करते थे। ग्रीन फायर से एक ऐसा तरल पदार्थ निकलता था जो आग की लपटों से भरा होता था और आग का इस्तेमाल रोमन अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया करते थे। इस हथियार से निकलने वाली इस आग की सबसे खासियत ये थी कि ये पानी पर भी चलती थी। इसका पानी से कोई असर नहीं होता था। इस आग को केवल मिट्टी से बुझाया जा सकता था। इस हथियार को बनाने के लिए रोमन लोगों ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया था जो आज तक किसी को पता नहीं चल पाई, क्योंकि हथियार की ये तकनीकी कुछ खास लोगों को ही पता थी। अगर दुश्मन देश इस हथियार को लूट कर ले जाने में सफल हो जाता था तो भी वो इसे चला नहीं पाता था, क्योंकि उसे इस हथियार की तकनीकी पता नहीं होती थी। इसलिए उस समय के साथ ही ग्रीक फायर बनाने के तरीका भी विलुप्त हो गया। लेकिन बाद में बहुत से लोगों ने इस ग्रीक फायर की तरह हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। स्टीम इंजन। दोस्तों, जेम्स वॉट से पहले अलेक्जेंड्रिया के हेरोन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। वैसे ये एक छोटा सा इंजन था। ये खोखला तांबे का गोला था जो 2 घुमावदार ट्यूबों से जुड़ा होता था। फिर इसे खोखले स्पेरिकल गोले में लगा देते थे। इस गोले को पानी से भर देने के बाद इसे आग जलाकर गर्म कर दिया करती थी, जिससे भाप निकलने लगती और ये भाप गर्म होकर इन पाइपों के जरिए तांबे के गोले में चली जाती थी। इस गोले में बने छेदों की मदद से भाप बाहर निकलने की कोशिश करती थी और इसी दौरान वो भाप प्रेशर बनाना शुरू कर देती थी, जिससे ये गोला घूमना शुरू हो जाता था। जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया तो वो भी कुछ इसी तरह से काम किया करते थे। इन दोनों का कॉन्सेप्ट काफी मिलता जुलता था। वाइकिंग्स सनस्टोन।
दोस्तों, आपने देखा होगा कि समुद्र यात्रा या हवाई यात्रा के दौरान दिशा जानने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। आज से सालों पहले भी दिशा के बारे में जानने के लिए कंपास का आविष्कार किया जा चुका था, लेकिन जब कंपास का आविष्कार नहीं किया गया था तो लोग चांद, तारे और सूरज को देखकर दिशा का पता लगा लिया करते थे। इनमें से वाइकिंग्स ऐसे समुद्री व्यापारी थे जो सूरज और तारों को देखकर दिशा का पता लगाते थे, लेकिन सूरज हमेशा दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे में उनकी दिशा भटक जाना लाजमी था। लेकिन दोस्तों, इतिहास बताता है कि इन वाइकिंग्स के पास एक ऐसा पारदर्शी पत्थर था जिसे वो बादल होने के बाद भी सूरज की दिशा को देख पाते थे। बताया जाता है कि इस पत्थर के जरिए बादलों में छिपा सूरज दिख जाता था। इतना ही नहीं, रात को भी इस पत्थर के जरिए सूरज को देखा जा सकता था। उत्तरी यूरोप के कई देशों के पारंपरिक कथाएं आज भी उस सूर्यमणि का जिक्र करती हैं, जिससे अंतरिक्षीय हलचल की कई रहस्यमय जानकारियां प्रकट होती थी। रोबोट के नाम से हमारी आंखों के सामने मानव संरचना में मशीन की तस्वीर सामने आती है। आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि उसने इंसानों की शक्ल में बनाए ये रोबोट उसी की तरह काम करने के लायक बना चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि रोबोट आज के साइंस की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से सालों पहले लियोनार्डो दा विंची ने एक प्रोग्रामिंग रोबोट बनाया था जो शेर की शक्ल में था। ये शेर राजा की सेवा में खुद को पेश कर सकता। ये रोबोटिक शेर लकड़ी और लोहे से तैयार किया गया था। इसमें ऐसी तकनीकी डाली गई थी कि जो खुद ब खुद चल फिर सकती थी। इसके साथ ही ये आम शेरों की तरह सारी हरकत भी कर सकता था। यह उस जमाने के लिए एक चमत्कार की तरह ही था। इतिहासकारों का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची के बनाए रोबोट के पहले से ही 13 शताब्दी में रोबोट का निर्माण किया जा चुका था। बगदाद के एक व्यक्ति ने एक प्रोग्रामेबल रोबोट बना दिया था जो एक मैकेनिकल म्यूजिक ग्रुप की तरह था। वो लोगों का मनोरंजन करता था। ना टूटने वाला कांच तो आपने देखा होगा, एकदम पारदर्शी और काफी नाजुक कांच देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर ये गिर जाए या कोई भी चीज इससे टकरा जाए तो ये आसानी से टूट जाता है। आज तकनीकी की मदद से हमने कई कांच ऐसे तैयार किए हैं जिनको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, और इनका इस्तेमाल फोन के डिस्प्ले की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ ऐसे कांच की बात करेंगे जिसे कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता था। कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य के समय में एक ऐसे कांच का आविष्कार हुआ था जो कभी टूट नहीं सकता था। इतिहासकारों के मुताबिक एक बार एक अनजान आदमी रोमन किंग टाइबेरियस की सभा में आता है और कहता है कि उसके द्वारा बनाया गया कांच का कटोरा कोई नहीं तोड़ सकता। उस अनजान आदमी के दावे को खारिज करने के लिए कांच के कटोरे को कई बार पटका गया और कई तरह से उसे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कांच नहीं टूटा बल्कि वो मुड़ गया। ऐसे में उस अनजान आदमी ने कांच को हथौड़े से पीट कर फिर से उसे कटोरे के शेप में ले आया। ये सब देखकर सम्राट टाइबेरियस और सभा के बाकी सभी लोग हैरान थे और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि इस कांच को बनाने की विधि किस किस को पता है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि सिर्फ उसे ही इस विधि का पता है। उसके ऐसा कहते ही सम्राट ने उसका सिर कटवा दिया। दरअसल सम्राट को डर था कि ये चीज सोने और चांदी की कीमत को गिरा देगी। उस आदमी के मरने के साथ ही उसका स्कोर बनाने की विधि भी विलुप्त हो गई थी। तो दोस्तों, ये थे वो इतिहास के वो आविष्कार जो आज की तकनीकी के बराबर हैं, या फिर कहें कि शायद ये आज से भी कहीं आगे थे। ये कहने में कोई शक नहीं है कि इतने साल पहले की ये आधुनिक सोच और तकनीकी के परिणाम या आविष्कार आज हमारी तकनीकी को सच में चुनौती देते हैं।